हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर। अब देखिए तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। देखिए प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। दोस्तों, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं यानी प्राइम नंबर किसको कहते हैं? तो आप कह सकते हैं जिस संख्या में एक से और उस संख्या से ही केवल भाग लगता है उसे प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए तो दोस्तों, ये 2 है तो 2 में 1 से भाग लगेगा और इसमें 2 से भाग लगेगा। जैसे इसको समझने के लिए दोस्तों हम कह सकते हैं, जैसे देखिए तो ये 2 है तो 2 में भाग 1 से लगेगा और 2 से लगेगा। ठीक है, इस प्रकार अगर हम मान लीजिए 5 ले ले तो 5 में आपको किससे 2 से भाग लगेगा और किससे 1 से भाग लगेगा और 5 से भाग लगेगा। ठीक है, तो कह सकते हैं इसका सटीक एग्जाम्पल हम दोस्तों कह सकते हैं कि वैसी संख्या, जैसे मान लीजिए एक संख्या 5 ले लिए जिसमें 1 से भाग लग जाए और उस संख्या से भाग लग जाए, उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक 13 ले ले, 13 हो गया। 13 में इस 1 से भाग लगेगा और उस 13 से ही लगेगा यानी उसी संख्या से लगेगा। ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। एक और ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं तो 3 में 1 से भाग लगेगा और इस 3 से। तो इस प्रकार की संख्या होती है उसको अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 में आप इस 1 से भाग लगेगा और इसी 7 से भाग लगेगा। ठीक है, देखिए तो 1 से भाग और इसी 7 से, तो ये सब संख्या क्या है? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए तो क्वेश्चन है 1 से 50 तक अभाज्य संख्या ज्ञात करें। 1 से 50 तक ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए तो हमने उदाहरण में यहां दे दिया है अभाज्य संख्या का 2, 3, 7 ऐसे ऐसे करते हुए 31 तक। तो आपको कह रहा है 1 से 50 तक अभाज्य इस क्वेश्चन में पूछा है, तो आप लिख सकते हैं 1 से 50 तक ऐसे ही आप अभाज्य संख्या लिख लेंगे। तो देखिए तो हम ऐसे लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। देखिए तो 31, उसके बाद क्या होगा आपका 37, 41 और इसी प्रकार जो अभाज्य संख्या, देखिए 37 हो गया, 41 हो गया। अब उसके बाद वाला आप लिखेंगे तो क्या होता है? एगो 43 और एक होता है 47। तो इस 50 के अंदर में उसके बाद होता है 48, 49। ये सब क्या है? भाज्य संख्या, इसमें नहीं आएगा, भाज्य संख्या में नहीं आएगा। तो देखिए तो हम 1 से 50 तक में लिखना था, लिख के गिनती करके बताना है कितनी संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो आप दोस्तों आंसर क्या लिख देंगे? आंसर कर देंगे इसका 15। आंसर क्या हो गया? इसका 15 हो गया। ठीक है, इसमें 1 से 50 तक अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए देगा, तो आप इस संख्या को लिख देंगे तो टोटल संख्या कितना हो गया? 15 हो गया 1 से 50 के बीच। तो आप कह देंगे कि आंसर हो गया इसका 15। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। 50 से 100 तक अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। 50 से 100 तक, तो अब हम क्या करेंगे? 50 से 100 के बीच वाला अभाज्य संख्या लिखेंगे, लिख देंगे 53। 53 के बाद क्या लिखेंगे? 59, 61। उसके बाद क्या होगा? देखिए 53, 59, 61। उसके बाद क्या होगा? 67, 71, 73। उसके बाद 79, 83, 89, 97 लिख देंगे। 79, 83, 89 और 97 लिख देंगे।
देखिए तो, और 97 लिखे, 79, यहां से देखिए 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, उसके बाद क्या है 83, 89, 97। ठीक है, अब इसको भी गिनती कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको आंसर में क्या लिख सकते हैं दोस्तों 10 आपका आंसर हो गया। तो आपसे पूछेगा 50 से 100 तक अभाज्य संख्या ज्ञात करना है, तो इस प्रकार पहले उसको अभाज्य 50 और 100 के बीच का जो अभाज्य संख्या जो ये होता है, इसको पहले आपको लिख देना है और गिनती कर देना है। तो 10 को हुआ आंसर 10 लिख देना है। ठीक है, अब आइए दोस्तों आगे टॉपिक को आगे देखते हैं। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो दोस्तों देखिए तो, भाज्य संख्या यानी जो संख्या कह सकते हैं, भाज्य संख्या जो संख्या का जो उसका जो उसमें भाग लगने की जो प्रतिक्रिया है, उसमें जैसे ये 4 है तो 4 में आपका 2 से भी भाग लगेगा और इस 4 से भी भाग लगेगा। इसमें अगर हम 1 से भाग लगाएंगे 1 से भी लगेगा। ये 9 है तो 3 से भाग लगेगा, इसमें 9 से भी भाग लगेगा 1 से भी। ये 6 है 3 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा। तो इस प्रकार के जो संख्या है उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। नोट में इसमें दोस्तों याद रखना है, 1 यानी 1 न अभाज्य संख्या होता है और न ही भाज्य संख्या होता है। यानी दोस्तों आपको याद रखना चाहिए, रखना है कि 1 जो होता है अभाज्य और अभाज्य और अभाज्य, सॉरी भाज्य और अभाज्य कोई भी संख्या ये नहीं होता है। कौन? 1 न अभाज्य संख्या होता है और न ही भाज्य संख्या होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कोप्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, यानी वैसी संख्या जिसमें, यानी वैसी 2 संख्या दे दे और उस संख्या, दोनों संख्या में एक ही संख्या से भाग लगे। जैसे देखिए ये 2 और 7 ले लिया तो 2 में 1 से भाग लगेगा और इस 7 में भी 1 से भाग लगेगा। तो ये सह अभाज्य संख्या है, यानी 2 में 1 से इसी 1 से इन्हों में दोनों में 1 से भाग लगे तो ये सह अभाज्य संख्या। अब 24 और 23 ले लेते हैं तो 24 में 1 से भाग लगेगा। अगर इसको आप देखेंगे कि 24 में 6 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ ऐसा ये तो आप कहेंगे कि ये 12 से भाग लगेगा, ये तो 23 है, 23 में भाग नहीं लगेगा तो 1 से लगेगा। तो इसको नहीं देखना है, इस 24 में 1 से भाग लगेगा, उसी 1 से 23 में तो लगेगा। तो इसलिए ये क्या है? सह अभाज्य संख्या है। अगला देखिए 1 है और 5, 1 में 1 से भी भाग लगेगा और 5 में उसी 1 से भी भाग लगेगा। तो ये भी इसका एग्जाम्पल में आपको लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का कुछ बेसिक नॉलेज सीखा। तो इससे यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, बेसिक नॉलेज का, आप कमेंट्स में हमको बताएं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।